मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पीसी को रिफ्रेश कर लीजिए, फिर पुनः अपना सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, ये जो सभी टूल्स दिए गए हैं इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्या, पिक्चर। तो देखते हैं पिक्चर क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में पिक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पिक्चर को लेके। यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। अगर आपकी पिक्चर में सेव है तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और एक अपनी पिक्चर को हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। फिर इंसर्ट करेंगे। पहले यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। आप भी इसी प्रकार अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर लेना। फिर पुनः आप देखेंगे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन ओपन हुए। जैसे कि अभी देखो, आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं। जैसे कि मुख्यतः हम पिक्चर पर अपनी क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। जैसे फॉर्मेट का आया, इस पर क्लिक किया, हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन ओपन हुए। पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कंटेंट। पहला ऑप्शन हमारा खुला है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, इसकी सहायता से हम देखेंगे इससे क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इस हिसाब से देखो हमारी पिक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ हुई है इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो रही है। अब भी इसी प्रकार कर लेना। ठीक है, अगला ऑप्शन है कलर। ये कलर ऑप्शन आपको दे रखा है। इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर का कलर बदल कर सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि हम यह सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी पिक्चर का कलर कुछ इस प्रकार हुआ। सेकंड में बदल के देख सकते हैं, हमारे पिक्चर का कलर कुछ इस प्रकार हुआ और आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अपने पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है चेंज पिक्चर। क्या है अगला ऑप्शन? चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर को बदल सकते हैं। जैसे हमारी पिक्चर यहाँ पर ड्रा है अभी, अगर हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ से जाके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और हम अपनी सेकंड पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी सेकंड पिक्चर को ड्रा कर लिया। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ से अपनी कोई दूसरी पिक्चर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रीसेट। रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर का साइज पहले था वैसा बना सकते हैं। अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो यहाँ से जाके हम अपना पुनः जैसे हमारा पहली पिक्चर थी वैसा साइज हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये रीसेट पिक्चर में जाके जैसे कि हमने अपनी पिक्चर में कुछ भी परिवर्तन किया है साइज में, इस हिसाब से तो आप पुनः उसी प्रकार बना। जैसे हमने अपनी पिक्चर इस प्रकार साइज अपना बड़ा कर लिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे पिक्चर का साइज बड़ा हुआ और यहाँ रीसेट पिक्चर में जाके नीचे रीसेट पिक्चर साइज दे रखा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पिक्चर उसी साइज में हो जाएगा जैसे हमारा पिक्चर पहली साइज में था। ठीक है,
अगला ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से, ये जो पिक्चर स्टाइल दे रखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर की स्टाइल को बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, ढेर सारी स्टाइलिश दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार, जैसे हमने इस प्रकार की अपनी पिक्चर की स्टाइल, या इस प्रकार की अपनी पिक्चर की स्टाइल, आप भी इस प्रकार भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर की स्टाइल, ठीक है। आप भी इसी प्रकार अपनी पिक्चर का स्टाइल बदल कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर पर कलरदार बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें अपनी पिक्चर पर ब्लैक कलर लगाना है या रेड लगाना है, रेड लगाने के पश्चात अपनी पिक्चर की जैसे आउटलाइन थोड़ी सी विड्थ बड़ी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी पिक्चर में बॉर्डर तो लगाना है लेकिन विड्थ बहुत कम करनी है, तो इस विड्थ वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको कम कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर नहीं लगाना है तो हम नो आउटलाइन कर देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और अपने पसंदीदा अनुसार हम अपना बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कलर के साइज अनुसार। इस हिसाब से विड्थ को थोड़ा यहाँ से और थोड़ा ऐसे, ठीक है। रेड हुई, कोई और कलर सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं, जैसे येलो, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से, मतलब पिक्चर बॉर्डर क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर पर कलरदार बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने समझा। यहाँ से इस दार भी बॉर्डर ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है। इतनी चीज़ें हमने समझा। अगर बॉर्डर नहीं लगाना है तो हम नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारी जो बॉर्डर की लाइनिंग होगी उसको कितनी ज़्यादा या कम रखनी है, ठीक है। इतनी बात हमने समझा। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट क्या होता है? ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है पिक्चर बॉर्डर के जस्ट नीचे। इस ऑप्शन की मदद से आप, इस जो दे रखा है इस प्रकार आप भी क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार का इफेक्ट दे रखा है, आप भी इसी प्रकार लगा सकते हैं अपने इफेक्ट को, जैसे हमने ये लगाया। सेकंड ऑप्शन है शैडो। शैडो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन लगाना चाहें तो रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको देखो साइड में SR दिख रहा है ना, इस प्रकार से। इसे फिर से पढ़ना चाहेंगे। अगला ऑप्शन है ग्लो। अगर हम अपनी पिक्चर में ग्लो देना चाहें तो दे सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी पिक्चर में ग्लो, फिर से पुनः इसे मिल जाएंगे ग्लो ऑप्शन में, ठीक है। इस प्रकार भी अपने पिक्चर का आप ग्लो भी दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है सॉफ्ट एड्स। इससे अपनी पिक्चर में सॉफ्ट एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगला ऑप्शन है बेवल, ठीक है। अपनी पिक्चर में इस प्रकार का कोई भी बेवल लगा सकते हैं, जैसे 3D दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है 3D रोटेशन, ठीक है। इस 3D रोटेशन से क्या होता है? अपनी पिक्चर में इस प्रकार से अपनी पिक्चर को 3D रोटेशन दे सकते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपनी पिक्चर को 3D में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप भी अपनी पसंदीदा अनुसार ऐसे 3D में रोटेट कर लेना जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो हमने पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स के बारे में जाना। अगला कौन सा ऑप्शन है?
पिक्चर लेआउट, पिक्चर लेआउट क्या होता है? जैसे कि हमें मुख्यतः माना, एक मिनट, इसको डिलीट कर देंगे अपनी कीबोर्ड की सहायता से, कंट्रोल Z कमांड देंगे। कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड की सहायता से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। फिर हम पुनः इंसर्ट में जाएंगे और हमारी आपकी चर्चा हो रही थी पिक्चर्स में, ठीक है। लेकिन पिक्चर्स पुनः फिर से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे पिक्चर लेआउट में, ठीक है। पिक्चर लेआउट हमारा ऑप्शन था, इसमें जाएंगे। जैसे कि हमें किसी बच्चे का, जैसे कि इस हिसाब से पिक्चर को ड्रॉ करना है या किसी भी पासिंग मार्क्स के बच्चों को लगाना है, तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चे का टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमने टेक्स्ट लिख लिया। हमने ऐसा टेक्स्ट लिखा और इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं, जैसे हमने रेड किया। और अगर हम पिक्चर को बदलना चाहें तो यहाँ पे जैसे हम पुनः पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ से फिर हमने आपको अभी बताया था चेंज पिक्चर में जाके अपनी पिक्चर को भी बदल सकते हैं। यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास देखो पुनः किसी अन्य प्रकार की पिक्चर हुई। यहाँ भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं जैसे हम डालना चाहें। अगर करना चाहें तो इसी नेम के अपने जस्ट नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल Z करेंगे। यहाँ से चेंज कलर, हम अपने कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमने चार्ट लिया है उसका कलर किस प्रकार करना है या डिजाइनिंग में किस प्रकार, ठीक है। लेआउट्स में इस प्रकार से हम जाएंगे। जैसे कि मुख्यतः हम इस चीज़ को यह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसी बच्चे की फोटो होनी चाहिए और यहाँ पे उसका नाम लिखा होना चाहिए, परसेंटेज लिखा होना चाहिए। मुख्यतः रिजल्ट में शो किए गए विद्यार्थियों को जैसे इस प्रकार चार्ट बनाते हैं तो हम अपना बना सकते हैं, ठीक है। वाह। अगली चीज़ है, चलो इसको पुनः फिर से हम डिलीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है इस बारे में जानने, हमारे पिक्चर लेआउट हो चुका है। हाँ, अगला ऑप्शन ऑप्शन है पोजीशन, ठीक है। इसको देखेंगे। पोजीशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। इस ऑप्शन, ये जो पोजीशन ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर को लिखे हुए टेक्स्ट के पेज में किसी भी ऑप्शन में सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर को लिखे हुए टेक्स्ट के पेज में किसी भी ऑप्शन में सेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छे समझे। जैसे कि हम इस फॉर्मेट ले लेंगे, कोई भी अपना फॉर्मेट ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा वार्फ टेक्स्ट। वार्फ टेक्स्ट, वार्फ टेक्स्ट में हम अपनी पिक्चर को सेलेक्ट किया, इन फ्रंट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, थॉट भी कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, बिहाइंड
टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इन फ्रंट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने किया, अब अपनी पिक्चर को अपने कीबोर्ड की एरो कीज की सहायता से इधर उधर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम पिक्चर की अपनी अपनी पिक्चर को स्क्वायर करना चाहें, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम आगे चल के चर्चाएं करेंगे। अगला फिर से हम इंसर्ट में आते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, इसको पहले हम डिलीट कर लेंगे अपना। कंट्रोल ए शॉर्ट की होती है, ऑल सेलेक्ट की, और डिलीट बटन को हम प्रेस कर। अगला ऑप्शन है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, पुनः इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होगा। ये क्लिप आर्ट दे रखा है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में पहले से कंप्यूटर में कुछ पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला कंप्यूटर, जैसे हमने ऊपर टाइप किया कंप्यूटर, हमारे पास यहाँ कंप्यूटर हमने टाइप किया, नीचे हमारी जो पिक्चर इंसर्ट हुई। हम यहाँ से क्लिक बटन की सहायता से स्क्रॉल कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे ये हम पिक्चर लाना चाहें, ये लाना चाहें, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए, जैसे अभी अगर हम कीबोर्ड की सहायता से अपनी पिक्चर को एडजस्ट करना चाहेंगे तो अभी हमारी पिक्चर एडजस्ट नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिक्चर पर क्लिक किया और आपके पास जैसे अभी कोई ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है, हमने अपनी पिक्चर पर सेलेक्ट किया, ऐसे फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन होगा, ये ठीक है। इस रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस इमेज को अब हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर माना हमें ये जो हमारे, एक मिनट, इसको देखेंगे, थोड़ा सा साइड करते हैं। अगर इस पिक्चर के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर हमें इस इमेज को इसके ऊपर सेट करना है, ठीक है, तो वो वार्प टेक्स्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से आप भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इन फ्रंट, इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थॉट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, एक्टिव वर्ड फॉन्ट, मॉड लेआउट ऑप्शन, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो कि इनके बारे में चर्चाएं नहीं की गई हैं, जो कि अगली वीडियो में चर्चाएं की जाएंगी जब कोई भी टास्क अपना क्लियर किया जाएगा। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए की सहायता से। शॉर्ट की होती है ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए, और कीबोर्ड की सहायता से डिलीट बटन को प्रेस करते हैं। तो हमने जाना किसके बारे में, क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट फिर से देख लेते हैं क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से एमएस वर्ड में पहले से कंप्यूटर में कुछ पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर डाला तो सर्च हुआ ना। अगर यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये राइट आ गई।
इसको यहाँ से अपने माउस के क्लिक बटन से ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कीबोर्ड की सहायता से हमने डिलीट की। अगला ऑप्शन है आपका सैप्स। सैप्स क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में अलग प्रकार के सैप्स ले सकते हैं। जैसे हम एक कोई सैप्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया, इसको पहले हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल को। जैसे हमने अपने सैप्स को लिया और इस पर क्लिक किया हमारे पास, तो ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा। और इस प्रकार अपने सैप्स को थोड़ा सा, जैसे हम कोई दूसरा सैप्स लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके, इंसर्ट में जाएंगे, सैप्स में जाएंगे और ये सैप्स हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ से अपने हम साइज को एडजस्ट कर लेंगे। मान लिया हमने यूट्यूब का थंबनेल बनाना, और ठीक है, यहाँ से राउंडिंग भी कर सकते हैं। जो जैसे आप इस साइन पे आएंगे, इससे तो आज हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे यूट्यूब का लोगो। ठीक है, इस हिसाब से हमने किया, इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा सीधा। अब देखेंगे हमारे पास ऊपर फॉर्मेट का ठीक है, आप भी इसी प्रकार एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर ऑप्शन देखो, अभी तो हमने क्लिक नहीं किया तो हमारे पास कोई ऑप्शन ओपन नहीं है। अगर हम अपने सेल्स पे माउस की क्लिक बटन से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन, जिस फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होता है इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सैप्स फिल। जो हमने सैप्स लिया है इसमें हम कोई भी अपना कलर फिल कर सकते हैं। अगर हमें कोई कलर नहीं फिल करना है तो नो फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर लिखा है मोर फिल ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने कलरों को मिक्सर भी कर सकते हैं। जैसे कि ढेर सारे कलर दे रहे थे जो आपको मिक्सर करना है, इस प्रकार कर लेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका कलर मिक्सर होके सेट हो जाए। ठीक है, अगला ऑप्शन है पिक्चर। अगर हम अपनी सैप्स में कोई पिक्चर ड्रा करना चाहें, जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और हमारे पास ये पिक्चर आई, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सैप्स में क्या एक पिक्चर ड्रा होगी। इसको डिलीट कर लेंगे कंट्रोल जेड की सहायता से, मतलब कंट्रोल जेड रीड और अंडो की कमांड की सहायता से हम अपनी पिक्चर को इस प्रकार से कंट्रोल वाई हमने किया, कंट्रोल जेड किया, पिक्चर हमारी पुनः रिटर्न हो गई है। ठीक है, हमने जाना कि पिक्चर अपने सैप्स में अगर पिक्चर में ड्रॉ करना है तो हम पहले सबसे पहले अपने सैप्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, सैप्स फिल में जाएंगे, पिक्चर का ऑप्शन दे रखा है। अगर हम यहाँ से अपनी पिक्चर को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी पिक्चर इस सैप्स में साइज के अनुसार फिल हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया था इंसर्ट में ये पिक्चर का ऑप्शन, अगर हम यहाँ से अपनी पिक्चर को लाएंगे तो इस सैप्स में फिल नहीं होगी। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, यहाँ गए, इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास देखो पिक्चर इस प्रकार से आ रही है। इस पर हमने क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, वर्ब टेक्स्ट पे गए, फ्रंट टेक्स्ट किया। अब हमारी पिक्चर, अब हमें मुख्यतः इसको सेट करना होगा। इस सैप्स में वह सेट नहीं होगी। जब हम इसको सेट ही करेंगे तभी यह पिक्चर हमारी इस सैप्स में सेट हो सकती है। इसको डिलीट कर देंगे, अपने सैप्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सैप्स फिल पे जाएंगे, पिक्चर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर, अगर अब हम क्लिक कर रहे हैं इस प्रकार से इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी पिक्चर इस हिसाब से में साइज के अनुसार फिल हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे,
ठीक है, इस हिसाब से। अगला है ग्रांडियंट। इससे अपने ग्रांडियंट दे सकते हैं अपने जो है सेप्स को। टेक्सचर लिखा है, इसमें अपने हिसाब से इस प्रकार टेक्सचर दे सकते हैं। ठीक है, आप भी दे देना यहाँ से अपने पसंदीदा अनुसार। ठीक है, तो हमारा इसका टॉपिक था कि यूट्यूब का लोगो बनाना, तो हमने इसको रेड कर लिया। अब सेप्स आउटलाइन अगला ऑप्शन। हम अपने सेप्स की आउटलाइन किस प्रकार से रखेंगे? वाइट, रेड, ब्लैक। अगर हमने ब्लैक जैसे सेलेक्ट किया और नो आउटलाइन करना है तो हमें मतलब अपने सेप्स में आउटलाइन नहीं लगानी है। मोर आउटलाइन कलर्स, हमने आउटलाइन जो हमने करेंगे उसमें हम कलर को अपने मिक्सर कर लेंगे, उस प्रकार की आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये आएंगे विद, मतलब अपने हम आउटलाइन की विद कितनी मोटी या पतली करना चाहेंगे। जैसे कि अब देखेंगे हमारी जो है सेप्स की आउटलाइन मुख्यतः काफ़ी मोटी हो चुकी है, इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बिल्कुल कम हो जाएगी, विद कम कर लेंगे अपनी आउटलाइन की। यहाँ से भी आउटलाइन इस प्रकार की भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, लेकिन हमें आउटलाइन नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे? नो आउटलाइन। अगला ऑप्शन है सेप्स इफेक्ट। हम अपने सेप्स में इफेक्ट दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे हमने किया, या अगर शैडो लगाना चाहें तो यहाँ से अपना शैडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना चाहें तो यहाँ से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ग्लो देना चाहें तो ग्लो भी दे सकते हैं अपने सेप्स को। बेवल करना चाहें तो इनसे इस प्रकार कर सकते हैं, हमने ऐसा किया, आप भी इसी प्रकार अपना कर लेना। अब फिर से हम पुनः जाएंगे इंसर्ट में, फिर से सेप्स में जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे, इस प्रकार इसको ड्रा करेंगे और यहाँ से हम इसको राउंडिंग भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड की एरो कीज की सहायता से हम इसको सेट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने सेट किया अपने। अब इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होगा। सेप्स फिल में हम इसको वाइट कर लेंगे, आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे, इस पर भी हम अपना शेडो डाल देंगे कोई। ठीक है, आप भी इसी प्रकार अपनी सेप्स भी फिल कर सकते हैं, अपने पसंदीदा अनुसार कलर सेलेक्ट कर लेना। सेप्स की आउटलाइन हमें नहीं करना था तो इसलिए हमने नो कर लिया, अगर आपको करना होगा तो आप अपने हिसाब कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक करके दिखा रहे हैं आपको, इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह हमें नहीं करना है तो हम सेप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन कर दें। ठीक है, अब नीचे हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे यूट्यूब, तो वर्ड आर्ट में जाएंगे, इस हिसाब से यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको डिलीट कर देंगे। इसको पुनः हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन ओपन होगा। जैसे हम अभी इस प्रोग्राम में किया तो हमारे पास कोई ऊपर ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होगा, जो कि हमने पुनः अभी बताया भी आप लोगों को। सेप्स फिल में तो हमने सारा वर्क कर लिया है, हमें टेक्स्ट में वर्क करना है अपनी। तो यहाँ पे इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से सेलेक्ट करने के लिए या तो शिफ्ट की बटन को प्रेस करेंगे और एरो कीज की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो माउस की क्लिक बटन को प्रेस करते हुए हम सेट कर सकते हैं।
हम अपने टेक्स्ट को इस प्रकार जैसे हमने किया, और टेक्स्ट की आउटलाइन भी ऐसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार नो आउटलाइन, क्योंकि हमें नो आउटलाइन करना, अगर आपको आउटलाइन देना हो तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं अपने इस प्रकार से, शैडो लगाना चाहें, ठीक है। अगर इस टेक्स्ट को हमें नीचे ड्रॉ करना है तो हम पुनः इस पर क्लिक करेंगे और पार्ट टेक्स्ट पे जाएंगे, इन्फ्रंट करेंगे, एक मिनट, आप सभी देख सकते हैं। अगर मुख्यतः हमारे इन चीज़ों के अंदर क्लिक होगा तो अभी हमारा जो है ये टेक्स्ट नीचे ऊपर नहीं जा सकता है कीबोर्ड की सहायता से। तो आप क्या कर लेंगे, पुनः एक बाजी इसको इस प्रकार से कर लेंगे, इस प्रकार से साइज को थोड़ा 19-20 करेंगे। अब अपने टेक्स्ट को अपने एरो कीज की सहायता से इस प्रकार नीचे ड्रॉ कर सकते। अगर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो हम पुनः अपने टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और होम में जा सकते हैं। हम यहाँ से भी अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें तो कीबोर्ड की शिफ्ट कंट्रोल लेस देन एवं ग्रेटर देन की सहायता से टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।